राहुल पापा, आप कल कह रहे थे कि पर्सनैलिटी में जीन का हाथ है। लेकिन पापा, यह तो सिर्फ एक दावा है। कोई यह साबित कैसे कर सकता है कि मेरी शर्मिलापन मुझे विरासत में मिली है? आखिर मैं एक चाय का कप नहीं जो मापकर देख लें कि किस रंग की है। पापा हंसते हुए, बेटा बहुत बढ़िया सवाल। यही तो विज्ञान का काम है, दावे को सबूत में बदलना। वैज्ञानिकों ने 3 तरीके खोजे हैं। पहला, ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चों का अध्ययन। दूसरा, अडॉप्शन स्टडी यानी गोद लिए बच्चों का। और तीसरा, मोलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी हमारे डीएनए में घुसकर खास जीन की तलाश। इन तीनों से मिलकर पता चलता है कि नेचर और नर्चर में से कौन कितना जिम्मेदार है। राहुल, तो आज इन्हीं तीनों पर बात करते हैं। पापा तैयार हो जाओ बेटा, आज ट्विन से शुरू करते हैं। राहुल पापा, जुड़वा बच्चों से पर्सनैलिटी का क्या लेना देना? पापा देखो बेटा, जुड़वा 2 तरह के होते हैं। पहले को मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल कहते हैं। ये एक ही अंडे से बनते हैं। इनके जीन 100% एक जैसे होते हैं। दूसरे को डिजिगोटिक या फ्रेटर्नल कहते हैं। ये 2 अलग अंडों से बनते हैं। इनके जीन बिल्कुल आम भाई बहन की तरह सिर्फ 50% एक जैसे होते हैं। राहुल, पर फर्क क्या है? पापा, फर्क यह कि दोनों एक ही घर, एक ही माँ बाप के साथ पलते हैं, पर जीन की मात्रा अलग। अब वैज्ञानिक सोचते हैं, अगर पर्सनैलिटी में जीन का हाथ है, तो जिन 2 लोगों के जीन पूरे एक जैसे हों, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स, उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा मिलनी चाहिए, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स में फर्क ज्यादा होना चाहिए। राहुल, मतलब जीन जितना एक जैसा, स्वभाव उतना मिलता जुलता। पापा, बिल्कुल समझ गए तुम। राहुल पापा, पर मिलते जुलते हैं यह देखते कैसे हैं? पापा, इसके लिए वैज्ञानिक कोरिलेशन नाम की चीज इस्तेमाल करते हैं। मतलब 2 जुड़वा बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण लेते हैं और देखते हैं कि उनके स्कोर आपस में कितने एक जैसे हैं। राहुल, तो क्या मिला? पापा, कनाडा और जर्मनी में जब आइडेंटिकल ट्विन्स की जांच की गई, तो उनके बीच का मिलान लगभग 0.47 निकला और फ्रेटर्नल ट्विन्स का सिर्फ 0.22 के करीब। यानी आइडेंटिकल ट्विन्स आपस में लगभग दुगुने एक जैसे निकले। राहुल, और इससे पता चलता क्या है? पापा, इसी चीज से वैज्ञानिक हेरिटेबिलिटी नापते हैं, यानी लोगों के बीच फर्क का कितना हिस्सा जीन से आता है। अलग अलग देशों में, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड, हर जगह यही मिला कि ट्रैट्स मध्यम रूप से हेरिटेबल हैं, लगभग 40 से 50%, कुछ जगह तो 50 से 80 तक। यानी हमारी पर्सनैलिटी का करीब आधा हिस्सा जीन से और बाकी आधा अनुभव और तजुर्बों से बनता है। राहुल पापा, ट्विन स्टडी तो समझ आए, पर मुझे यकीन नहीं होता। हो सकता है माँ बाप एक जैसे जुड़वा को ज्यादा एक जैसा ही पालें ना। पापा, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा राहुल। इसी को इक्वल एनवायरनमेंट्स अजम्पशन कहते हैं, और यही वजह है कि वैज्ञानिक अडॉप्शन स्टडी भी करते हैं। कल्पना करो, एक बच्चा जन्म के बाद सीधा किसी और परिवार में गोद दे दिया जाए। उस परिवार का अपना भी एक बच्चा है। दोनों एक ही घर, एक ही प्यार, एक ही खान पान। राहुल, फिर क्या निकला? पापा, जब बड़े हुए तो गोद लिया बच्चा अपने बायोलॉजिकल माता पिता जैसा निकला, जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं, ना कि अपने पालन वाले जैसा। राहुल, यानी पालन पोषण वाले भी जीन से बढ़ नहीं पाते। पापा, यही तो सबसे मजबूत सबूत है कि जीन अपनी जगह पक्की रखते हैं। और यहाँ तक कि समान माहौल वाला फ्रिक्डॉप्शन स्टडी में लगभग 0 निकला। राहुल पापा, और भी कोई चमत्कारिक अध्ययन है? पापा है, सबसे दिलचस्प है सेपरेटेड ट्विन स्टडीज। कुछ जुड़वा बच्चों को जन्म के बाद अलग अलग परिवारों में पाला गया। फिर भी जब बड़े हुए तो एक जैसे जुड़वा जो कभी अलग अलग घरों में पले, वे भी आपस में काफी एक जैसे निकले। राहुल वाह, मिले जीन और अलग माहौल, फिर भी मिलती जैसी पर्सनैलिटी। पापा, हाँ बेटा। अब आती है तीसरी स्टडी, मोलिक्यूलर जेनेटिक्स। वैज्ञानिक डीएनए में घुसकर खास जीन ढूंढते हैं, जिन्हें क्यूटीएल यानी क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई कहते हैं। राहुल, मतलब? पापा, जैसे एक जीन के अलग अलग संस्करण होते हैं, कोई लंबा, कोई छोटा।
डोपामाइन वाले जीन को नॉवेल्टी सीकिंग से और सेरोटोनिन वाले जीन को न्यूरोटिसिज्म से जोड़ा गया है। राहुल, तो एक जीन से पता चल जाएगा? पापा, नहीं बेटा, हर जीन का असर बहुत छोटा है। पर्सनैलिटी हजारों जीनों के मिलेजुले असर से बनती है। राहुल, पापा, एक बात अब भी पूछूं? मैं और अर्जुन एक ही घर में पले हैं, फिर हम इतने अलग कैसे? पापा, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों को पता चला कि जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है वह है नॉन शेयर्ड एनवायरनमेंट, यानी वे अनुभव जो हर बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। तुम्हारे दोस्त अलग हैं, तुम्हारे टीचर अलग, अर्जुन का गिरना अलग, तुम्हारी पढ़ाई का मौका अलग, यहाँ तक कि माँ पापा भी शायद तुम दोनों से थोड़ा अलग अलग पेश आते हैं। राहुल, तो सिर्फ शक्ल नहीं, अनुभव भी बैंडे को अलग बनाते हैं। पापा, बिल्कुल, उसी वन जैसी चीज में जो एक ने खेला दूसरा बैठा रहा। यही वजह है कि नजदीकतम भाई बहन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग इंसान बनते हैं। यह कोई बुराई नहीं, यही तो हमारी पर्सनैलिटी की खूबसूरती है। राहुल, पापा, मगर फिर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या शर्मीलापन जीन से तय है, कुछ नहीं बदल सकता? पापा, नहीं बेटा, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीन प्रवृत्ति देते हैं, मंजिल नहीं। ट्विन अडॉप्शन और जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि पर्सनैलिटी करीब आधी विरासत में मिलती है, पर बाकी आधी उन अनुभवों से बनती है जो सिर्फ तुम्हारे हैं। इसका मतलब है, जो शर्मीला है वह अभ्यास से खुलकर बोलना सीख सकता है। जो गुस्सैल है वह सांस लेकर रुकना सीख सकता है। जो चुप है वह सोच और पढ़ाई में चमक सकता है। डीएनए ने हमें बीज दिया है, पर वह बीज कैसा पेड़ बने यह हमारे काम और हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। अपने स्वभाव को पहचानो, उसे अपनी ताकत बनाओ, बदलाव की चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में है। यही सबसे बड़ी सीख है बेटा।